जय श्री राम मिश्रा भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक नई वीडियो। दोस्तों मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, कभी सामान दिखाता हूँ, कभी ना कुछ अलग बताता रहता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो या आपको फ़ायदा पहुँचे किसी भी तरीके से और आपका नुकसान ना हो। आज की वीडियो में आपको कुछ स्पेशल कुछ खास बातें बताऊँगा और आपको कुछ दिखा के ही बताता हूँ मैं हर बार, और इस बार भी कुछ दिखा के ही बताऊँगा। वो क्या होगा, वो होगा ये कि हमें किस चीज़ की गारंटी होती है हमारी स्टेशनरी लाइन में, क्या चीज़ हमारी ख़राब होने से बचे, जिससे कि हम मतलब अपने सामान है जिससे हम ख़राब होने से बचा सकें, वो कैसे करें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमारी ख़राब निकली, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ आइटम ऐसी होती है हमें कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया और स्पेशल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। मैंने बहुत ही माइंड लगा के, बहुत दिमाग लगा के इस वीडियो को बनाया, क्योंकि मेरे से जो चीज़ें मेरे से ख़राब हुआ है, जो सामान और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई, तो मैंने उसको नोट किया। जो चीज़ें रिप्लेसमेंट हुई या जो चीज़ ख़राब निकलती है जो हमें लेनी ही नहीं चाहिए, तो इस तरह कुछ आइटम है। मैं आपको डिटेल में फुल वीडियो बताता हूँ, ढंग से दिखाता हूँ, और आज भी ऐसे ही करूँगा, डिटेल में बताऊँगा हर चीज़ आपको। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि हर बार वही बात, जब भी नई वीडियो आएगी आपका नोटिफिकेशन तक पहुँच जाएगा आप तक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आइटम है कार्बन पेपर। ये कैमलिन कंपनी का कार्बन पेपर है। अब आप कहोगे इसमें क्या खराबी है और क्या इसकी वजह है, जो मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि सबसे मेन आइटम है कार्बन पेपर। आजकल कंपनियों में, स्कूलों में और हमारे घर में भी, या कोई ना कोई स्कूल के बच्चे भी लेते हैं। ये यूज़फुल चीज़ें हैं, यूज़ होती हैं, हर दुकान पे चलती हैं ये, ठीक है। अब इसमें पहले क्या था, पहले ये कार्बन पेपर बहुत सही आ रहा था। आज अच्छा मैंने क्या हुआ, मैंने ये पैकेट जब खोला और सेल करना शुरू किया तो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब जब बंदा 2-3 ले गया, अगर कोई दिक्कत भी है तो वापस लाता ही नहीं। मैं आपको सही बताऊं, वो कहता है यार बेकार निकले, कहीं और से ले लेंगे, ख़राब निकलेंगे। तो अब मेरा पड़ोसी ले गया था, मुझे भी तब पता लगा, पड़ोसी ले गया और वो लाया, कह रहा भैया ये कार्बन पेपर है आपका, ये 2-3 दिन में बेकार हो जाता है। जबकि पहले कार्बन पेपर ले गया था, वो भी इसी कंपनी का ही था। मैं बताऊँ, वो कह रहा इसी कंपनी का ले गया था और वो बहुत अच्छा चलता था। अब मैंने सोचा, मैंने कहा भैया ऐसा कुछ होता नहीं, कोई ख़राब आपसे ही कुछ होगा, तो कुछ होता नहीं। मैंने इग्नोर किया बात को। लेकिन फिर एक को मैंने पूरा पैकेट दिया, ये वाला पूरा पैकेट ले गया। अगले दिन ये क्या, हाँ वो भी 3-4 दिन बाद लिया आया। वो भी बात करते करते कह रहा भैया आपके कार्बन पेपर में ना कमी है कुछ। मैंने कहा क्या कमी है। उसने भी यही कहा कि भैया 2-3 दिन में बोल रहा है, क्योंकि 4-5 दिन बाद वो आ गया था। बेकार था, मतलब मैं थोड़ा उस टाइम होली का टाइम चल रहा था, 4-5 दिन ही मान लो, क्योंकि वो आया था। फिर मैंने कहा भैया छोड़ जाओ, कह रहा रिप्लेस हो जाएगा। उसको भी लग रहा था कि गारंटी नहीं होती। मैंने कहा आप छोड़ जाओ। फिर मैं मार्केट में गया तो इस कंपनी के, कैमलिन कंपनी में, मार्केट में पता लगा कि ख़राबी निकलती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये रिप्लेस हो गया। 2 पेपर निकले थे, खुला हुआ जितने निकले थे उसके हिसाब से मेरा ये रिप्लेस हो गया। तो कहना चाहूँगा कार्बन पेपर जो है कैमलिन का फ़िलहाल ख़राब निकल रहा है। अब ये नहीं पता यहीं पे स्टॉक ख़राब आया है या हर जगह का ऐसा ही है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख़राब आया तो मैंने रिप्लेस किया। फिर दूसरी दुकान पे गया, उन्होंने ये वाला दिया। कह रहा 2 ही कंपनियाँ कार्बन पेपर बनाते हैं, कैमलिन और एक ये कंपनी फोरेस करके। तो इसकी जो रिज़ल्ट है ना, इसका बहुत अच्छा आया। मतलब ये अगर इसका MRP मैं आपको बता दूं, इसका 220 है और इसका आपको 230 है। इसका 1 मिनट आपको दिखा दूँ, इसका है 230 रुपये, मतलब 10 रुपये का अंतर है। और इसका परसेंट आपको पता क्लासमेट में क्या मिलता है, तो क्लासमेट वालों का ये है। कैमलिन भी मतलब हमारे यहाँ जो एजेंसी है तो क्लासमेट वालों के पास ही है। और ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसमें थोड़ी कम बचत है, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी है। इसमें बचत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी आजकल इसकी ख़राब चल रही है। इसमें बचत कम है, मैं आपको बता दूँ, मतलब इतनी भी कम नहीं है, थोड़ी बहुत बचत कम है, लेकिन इसकी मतलब जो रिस्पॉन्स है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस कंपनी का और भी सामान आता है, मैं कभी लाया नहीं। तो कार्बन पेपर अगर आप लें तो पहले पता कर लें कि सही है या नहीं है। दुकानदार से लेने से पहले ये वाला ले वरना कार्बन पेपर। और कार्बन पेपर या तो कैमलिन का या ये, मैं दोनों को 3 रुपये के हिसाब से ही सेल करता हूँ। 10 के 3 भी दे देता हूँ और 12 के भी, वो 10 के 3 भी देता हूँ, 9 के 3 भी, 3 रुपये के एक हिसाब से सेल करता हूँ ये वाला कार्बन पेपर। आप कितने का सेल करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कार्बन पेपर किस किस का ख़राब निकलता है, कौन सा अच्छा चलता है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आती है बात क्ले की। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, क्ले जो सबसे ज़्यादा स्कूलों में जाती है वो जाती है इस तरह की बॉक्स वाली। अब इसमें क्या है, हमेशा जो क्ले ले स्कूडल कंपनी की जो छोटा बॉक्स आता है, ये स्कूडल कंपनी का रखता हूँ मैं, और ये सबसे ज़्यादा बिकता है। इसको मैं पहले 50 का सेल करता था, आज की डेट में 60 रुपये का MRP पे सेल करता हूँ। 5 रुपये भी कम कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि MRP पे 5 रुपये कम कर भी देता हूँ, नहीं भी करता, ठीक है। वो कस्टमर के हिसाब से आपको बताता हूँ, आपको अपने कस्टमर के हिसाब से देखनी है। इसमें क्या है, स्कूडल में इसकी गारंटी होती है। अगर 1 साल बाद भी आपकी चीज़ ख़राब हो रही है ना, 1 साल बाद भी, तो भी आपका रिप्लेसमेंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। स्कूडल में अगर 1 साल बाद भी आपकी क्ले पड़ी हुई ख़राब निकली है
तो भी आपका ये चेंज होगा स्कूडल कंपनी का। और एक आती है चाइनीज़ वाली ये क्ले, ये मैं 50 रुपये की सेल करता हूँ, 45 की भी सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली इसलिए वो क्ले हो गई, और ये वाली सबसे ज़्यादा ये 2 क्ले जो है स्कूलों में जाती हैं। फिर होगी डॉम्स की ये वाली क्ले, ये बहुत कम सेल होते हैं, कभी कोई बच्चा लेगा, वरना मेरे हिसाब से बहुत ही कम सेल होती है। आप वो चीज़ रखो जो ज़्यादा बिकती हो, ये रखना कोई ज़रूरी नहीं है। डोम्स की बहुत कम बिकती है, बाल्टी वाली भी आती है, वो भी कम बिकती है। ज़्यादा जो मैंने आपको बताया वही बिकती है क्ले। और क्ले बिकती है सबसे ज़्यादा ये वाली ये मैं करता हूँ 30 से 35 रुपये सेल। 35 मैंने डाल रखा, मैं 30 रुपये की भी इसको सेल कर देता हूँ। ये लगभग छोटा बच्चा क्या माँ बाप कहते हैं महंगे चीज़ नहीं लेके देंगे, तो 30-35 में ये वाली बिकती रहती है। रोज़ 4-5 पीस आराम से निकल जाते हैं इस वाली क्ले के। तो ये वाली ला के रखें आप क्ले, और जो मैंने स्कूडल कंपनी की कही है आपको, ये वाली क्ले ला के रखें। और मैं आपको बता दूं, जिससे भी ये वाली क्ले स्कूडल की, तो चलो आपकी कस्टमर दुकानदार से कह के लाना कि भैया इसकी गारंटी है ना। स्कूडल कंपनी कई लोग गारंटी नहीं देते, स्कूडल कंपनी की गारंटी होती है हर सामान की। फिर ये जो चाइनीज़ क्ले है, ये वाली हो गई या ये वाली होगी, अगर ये ख़राब निकली कस्टमर वापस ले आता है, तो ये उससे लाए जिसका सेल मतलब इसका माल निकलता रहता है। ये भी मैं कह के लाता हूँ भैया ख़राब माल तो नहीं है, मतलब अपना जो है पक्का काम करके आता हूँ मैं पीछे से ही। तो ये भी कह के लाता हूँ ये ख़राब तो नहीं है, पुराना माल तो नहीं है, मैं वापस कर दूँगा। तो दुकानदार से इन चीज़ों को कह के लाएं, मैं इसलिए कह के इन चीज़ों को लाता हूँ और कंफर्म करके ही सामान लेता हूँ कि मैं ग्राहक को जो है कंफर्म करके बता सकूँ कि आगे दिक्कत ना हो उसे भी, वरना वो वापस ले आएगा, मुझे लेना पड़ेगा, फिर या ना लूँ तो दुकानदारी ख़राब होगी। तो ये चीज़ें आप कह के लाएँ दुकानदार से, भैया पुराना माल ना हो, ख़राब ना निकले माल मेरा। अगली बात आती है परमानेंट मार्कर की। मैंने एक चीज़ आपको वीडियो बताई है कि हर चीज़ डोम्स की नहीं चलती, डोम्स का मार्कर बहुत कम चलता है, परमानेंट हो या 3D मार्कर कहते हैं पेंसिल मार्कर को, 10 रुपये सेल होता है, या वाइट बोर्ड मार्कर। ये लग्जर का सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा लग्जर का, इसकी डिमांड बहुत है। कैमलिन कंपनी का भी मेरे पास था, एक आधा डिब्बा शायद पड़ा हो, कैमलिन का नहीं है अब नहीं है, वो भी मैंने बड़ा मुश्किल निकाला है। कैमलिन का भी मेरे पे शिकायत आ गई थी, जबकि मैंने आपको अभी ये भी दिखाया था, ये वाला पेपर कैमलिन कंपनी का, ऐसा ही उसमें भी शिकायत आ गई थी। उसमें शिकायत ये थी कि भैया चलने में मज़ा नहीं आ रहा कैमलिन कंपनी के 3D मार्कर में। लग्जर का 3D मार्कर, परमानेंट मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, लग्जर कंपनी का ही ले। और अगर इसमें कोई खराबी निकलती है, ये नहीं पता मुझे कितने, वैसे तो कभी खराबी निकली नहीं, मैं आपको बता दूं, लेकिन दुकानदार का कहना है कि इसमें अगर खराबी निकले, ये सूखा हुआ निकले, तो इसकी वापसी है। मेरा कहने का मतलब है दुकानदार से कोई भी वैरायटी लाए आप, कह के लाए भैया इसमें कोई खराबी तो नहीं है, सूखा हुआ तो नहीं है, तो वापसी कर देंगे। वो कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। फिर अगली बात आती है वाइटनर की। ये वाला वाइटनर, ये बीच में मेरा एक डब्बा पूरा सूखा में निकला था, मतलब चल ही नहीं रहा था, तो ये भी रिप्लेस हुआ। ये इन्फिनिटी कंपनी का है ये वाला, और ये 10 रुपये सेल का वो है वाइटनर। हर चीज़ कह के लाओ। ये भी मैं मतलब जब मुझे दिक्कत लगी थी ना पूरे डिब्बे, मैंने कहा भैया ऐसा माल ना दो, मुझे इस कंपनी का लेना है। तो उसने कहा भैया इसकी गारंटी है, और ये पहली बार ख़राब निकला, आज तक नहीं निकला। तो मेरा पूरा डिब्बा उसने रिप्लेस करके दिया था। जो यूज़ हुआ था वो भी मेरा रिप्लेस हुआ था, ऐसा नहीं कि जो मेरा यूज़ हुआ था हल्का फुल्का वो भी रिप्लेस हुआ था। तो इन चीज़ों की गारंटी होती है। अगली आइटम है करेक्शन टेप। करेक्शन टेप भी नए दुकानदार को किसी को पता ना हो, ये इस तरह की होती है। इसमें बहुत तरीके की क्वालिटी आती है, बहुत तरीके की। ये मैं 50 रुपये का सेल करता हूँ। इसमें भी अगर मेरे को क्या है, इससे पहले बड़ा वाला लाया था मैं 50 रुपये सेल में, इससे बड़ा था पहले, ये 30 रुपये सेल में है, सॉरी ये 30 रुपये सेल में है, इससे पहले बड़ा था 50 सेल में। तो मैं जिसे भी दिया 2 दिन बाद मेरे पे वापसी आ गए, 3-4 पीस बेचे, 3-4 के 3-4 वापसी आ गए। कह रहे भैया ये तो काम ही नहीं कर रहा एक बार काम करने के बाद। तो मैंने दुकानदार को फ़ोन किया तो वो भी रिप्लेस हुआ मेरा। ये चाइनीज़ आइटम होते हैं, जबकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती इस तरह की चाइनीज़ आइटम की। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि चाइनीज़ आइटम भी अगर आप ढंग के दुकानदार से लाओगे ना, ढंग का माल बेचता है, वो भी रिप्लेस होगी, जबकि चाइनीज़ आइटम की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये चीज़ रिप्लेस होगी आपकी। ये चीज़ें भी ऐसी जो भी चीज़ लाए तो कह के लाए भैया अगर ख़राब निकली तो वापसी है, या कितने दिन की गारंटी है, सब कुछ पूछताछ के ही ऐसी आइटम लाए, इनकी रिप्लेसमेंट होती है। अभी आपको क्ले दिखाया, अब मेन आइटम और क्ले की तरह है इसी का भाई स्लाइम। ये बहुत बिकती है स्लाइम, लेकिन इनको एक लिमिटेड स्तर पे लाएं, 4 या 5 पीस से ऊपर कभी ना लाएं, पूरा डिब्बा कभी ना लें। अब देखो ये पुरानी हो गई है, लेकिन खैर अच्छी क्वालिटी है तो मेरी ख़राब नहीं हुई है। जब मैंने आपको बताया पहले दुकान करी थी तब स्टार्टिंग में लिया था, लेकिन आज तक ख़राब नहीं हुई ये स्लाइम। ये तब महंगी आई थी, मैंने 90 रुपये डाल रखा है, अब मैं 70 रुपये सेल कर देता हूँ उसे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अब तो रेट कम हो गया। तो ये स्लाइम कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का चाइनीज़ कंपनी के होता है, क्योंकि ब्रांड तो कोई होता नहीं, चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन ये कभी ख़राब नहीं हुई मेरी। अब इसमें क्या ख़राब होता है ये भी बता दूँ। अब जैसे ये वाली है स्लाइम, ये मैं 4 से 5 पीस लाता हूँ, मेरे बिकते हैं फिर मैं ले आता हूँ। ये भी अच्छी कंपनी में चाइनीज़ में, ये भी मैं कह के लाता स्लाइम भैया इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने कहा था दिक्कत लगे तो वापसी है। जब पानी बन जाता है, वो पानी कैसे बन जाता है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या हाल हो रहा है स्लाइम का। ये 50 रुपये सेल की स्लाइम थी, ये भी शुरू में लाया था मैं, और वो जो आपको अभी दिखाई है मैंने ये वाली, इसी के साथ लाया था इस वाली स्लाइम को।
अब ये देखो पानी देखो कैसा छोड़ गया, देखो आधा आधा पानी, ये देखो पानी पानी हो गया इसमें आधा आधा, देखो क्या हाल हो गया, दिख रहा है पानी, ये देखो पानी, ये बीच में ये देखो हिल रहा पानी, पूरा का पूरा देखो पूरा डिब्बा ख़राब हो गया सारा का सारा। ऐसे ऐसे ही मेरे पे 30 रुपये वाली भी थी, वो भी सारी कूड़ा हो गई, शायद एक आधा, ये देखो ये पड़ी, ये 30 रुपये सेल में, देखो 30 रुपये सेल में सारी बेकार होगी। जो घटिया स्लाइम होगी ना हमेशा बेकार हो जाएगी। अब आ रही है 10 रुपये वाली स्लाइम आ रही है, वो भी मेरे कहने का मतलब अगर आप डिब्बा ले तो वहीं चेक करके लाएं दुकानदार से। अब तो 10-10 वाली आती है, बिक जाती है 10-15 दिन में ही, लेकिन ये 10 वाली स्लाइम और ये तरह की स्लाइम ये ज़्यादा ना लाएँ। जो 10 वाली लाएँ वो दुकानदार से कह के लाए भैया सही निकलनी चाहिए और चेक करके लाएँ, और ज़्यादा ना भरे स्लाइम को तो इस तरह की पानी छोड़ जाएगी जो घटिया स्लाइम होगी। और ये सूख गई है, ये सूख गई वो पानी छोड़ गई, ये इतना नुकसान हो जाता है इन चीज़ों में। अब अगली आइटम आती है मेन चीज़ फेविक्विक, जो मैंने आपको दिखा रखी है। इसका मैं कभी भी पूरा पैकेट नहीं लाता, मैं एक लड़ी लाता हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरी पूरी लड़ी सूखी भी निकल गई थी, पिछली से पिछली बार। हाँ, मैंने जो भी खोली सारी सूखी निकली, मैंने 3-4 खोले थे। उसके बाद मैं दुकानदार पे ले गया, वहाँ खोला, मैंने कहा भैया ये इतना नुकसान भी होगा, ये सूखी भी निकली। मैंने खुले हुए पैकेट वापस किया था उसे, खुला वापस हुआ, इसकी गारंटी होती है। लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लाता क्योंकि नहीं ना, अब पैकिंग देखो इसकी चेंज होगी, पहले दूसरी अब ऐसी पैकिंग होगी कुछ फिनिशिंग वाली अलग से चमकीली। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लाता कि सूख जाती है ये, क्योंकि कई जगह सेल कम होती है, मेरी सेल ठीक है लेकिन फिर भी मैं पंगा लेता, मैं एक ही लड़ी लाता हूँ, इसकी बिक जाती है तो फिर ले आता हूँ मैं। इसकी भी गारंटी होती है फेविक्विक की, ओरिजिनल कंपनी का माल होता है, क्योंकि सूखे की वो जिसमें बहुत पुराना माल पड़ा होगा, तो इसकी गारंटी होती है। गारंटी क्या, बस डेट देख के लाएँ इसकी, और दुकानदार से कह के लाए भाई सूखा हुआ ना निकले, सूखी भी होती है तो नुकसान होता है, इसकी गारंटी होती है। और एक आइटम ये फेविक्विक की बड़े वाली, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और MRP पे ही बिकती है, 45 रुपये इसका MRP है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है 45 रुपये MRP, ये MRP पे ही बिकेगी। लेकिन ये मैं 2 से 3 पीस लाता हूँ क्योंकि ये बहुत कम बिकती है सबसे ज़्यादा पॉलीफिक्स। ये मैं 30 रुपये की भी सेल करता हूँ, 30 की उसको सेल करता हूँ जो मेरे पे रेगुलर लेने आता है 2 से 3 पीस, वरना मैं आम बंदा जाएगा उसे मैं 40 रुपये की सेल करता हूँ। ये भी फेविक्विक की तरह होती है, ये मैं 40 रुपये की सेल करता हूँ, ये मैं 45 की सेल करता हूँ, और ये मैं 35 की भी सेल कर देता हूँ, 30 की भी, आपको अपने हिसाब से सेल करनी है। मैं 5 पीस से ऊपर कभी नहीं लाता क्योंकि सूख जाए फिर ख़राब हो जाती है। इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना, इसकी कोई रिप्लेसमेंट है इसका, क्योंकि मैं सही बताऊँ अब तक मैंने बदले नहीं है, तो ओरिजिनल होनी चाहिए, लेकिन वो कहता भैया सूख गई तो वापसी होती नहीं एक बार को, लेकिन ये वाली पर वापसी हो गई थी मेरी, तो ये वाली मेरे हिसाब से कम ही रखें, 1-2 पीस की जगह रखना है। सबसे ज़्यादा ये बिकते हैं पॉलीफिक्स, और इनके ज़्यादा पीस नहीं, 4 से 5 पीस मैं लाता हूँ और बार पॉलीफिक्स से। अब अगली और मेन आइटम आते हैं ग्लूगन। अब ग्लूगन के बारे में बता दो, आप दिल्ली से लो चाहे अपनी लोकल मार्केट से लो, दुकानदार का कहना ये है कि भैया अगर आपको कस्टमर को बेचनी है, ये मैं आपको सेल कर रहा हूँ तो ये जैसी तैसी है आपकी है, ये ख़राब निकले तो आपकी, सही निकले तो आपकी, चलने के बाद 10 मिनट बाद बंद हो जाए तो आपकी। अब वो कहता है कि दुकान कस्टमर को भी आपने ऐसे ही सेल करनी है। अब मानो मैं कस्टमर को सेल करता हूँ और वो ख़राब निकली तो हमारी दुकानदारी ख़राब है। मेरी अब तक 2 बार ख़राब निकल चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं निकली, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहता कस्टमर को कि ख़राब निकली आपकी, फिर तो मेरी बिकेगी नहीं, एक भी पीस नहीं बिकेगा। मैं कि तभी मैं इसे कम प्रॉफिट में नहीं बेचता क्योंकि लॉस होता है, मेरी 2 ख़राब निकल चुकी। तो कहने का मतलब है इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे आप 1 पीस लो चाहे आप 100 पीस लो, इसकी किसी तरह की कोई वारंटी नहीं है। लेकिन मैं इसको लाता अपने जानने वाले से ही हूँ, कभी भी दिल्ली से नहीं लाता, कि अगर अपनी तरफ से बस कहते हैं ना एक विश्वास, तो विश्वास के स्तर पे लाता हूँ, भैया अच्छा माल देना, ख़राब ना निकले। तो वही है बस, जैसे हमारे पे लोग विश्वास के लिए आते हैं तो इसी तरह हम विश्वास के साथ और दुकानदारों पे जाते हैं। तो ये उससे लें जिससे आपकी अच्छी बात हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत विश्वास हो, उस दुकानदार से लें। पता लगे आप 2 पीस लाए या 4 पीस लाए उसमें ख़राब निकल आए। अब आती है सबसे मेन चीज़, सबसे लास्ट आइटम, डबल टेप। डबल टेप में क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें जो होती है ना इस तरह की लोकल, ये तो 5 रुपये सेल में बिक जाएगी आपकी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल के काम के लेने बिक जाएगी। लेकिन जो बंदे हैं कई बार क्या उन्हें कुछ चिपकाना होता है, उसमें एक तो ये आती है प्रीमियर कंपनी, ये आती है प्रीमियर कंपनी। इसकी मैंने एक ये रखी है छोटे वाली और एक ये बड़े वाली। ये चौड़ी मैं 15 की सेल करता हूँ, ये मैं 10 की सेल करता हूँ, ठीक है। फिर आती है इसमें इनके बड़े पैक, इनके बड़े पैक में दिखा दूँ, एक ही है इतनी मोटाई की, एक ही है 1 इंची में और एक ही आधा इंची में, दोनों का सेम रेट है। ये मैं 50 रुपये की सेल करता हूँ, 45 की भी सेल कर देता हूँ। और ये डबल टेप हमेशा जो बड़ी भी लोगे, कहने का मतलब है अच्छी कंपनी की लो। यहाँ पे जो बिकती है वो प्रीमियर कंपनी की मिलती है। अब आपके जहाँ पे आप रहते हो उसका नहीं पता कौन सी कंपनी की मिलेगी, लेकिन ये उस जिससे भी लाओ, क्या है कि लाओ बड़े वाले, कि भैया मुझे अच्छी वाली चाहिए, हल्की ना देना। ये मैं 50 से 45 की सेल करता हूँ, और आपको ये अच्छी कंपनी की ही लानी है, क्योंकि घटिया कंपनी नहीं चलेगी। वो देखो ये पड़ी है बड़े वाली मेरे पे, ये वाली सड़रिया पड़ी हुई, क्योंकि इसकी चिपकन ख़राब है, नहीं चलती। फिर दुकानदारी ख़राब नहीं करनी है, हमने अपनी दुकानदारी जमानी है कि हमारा कस्टमर ख़राब ना हो।
क्योंकि आपको ख़राब निकली तो आपको वापसी करनी पड़ेगी। तो आपको ये अच्छी कंपनी की लेनी है। पेन के बारे में बता दूं, मैं पिछली बार पेन लाया था ये वाले, आपको दिखा दूं, लाता हर बार हूँ, लेकिन पिछली बार क्या हो, पूरा का पूरा लाट ख़राब निकला। ये विन के पेन है, ये ब्लू जेल पेन है। ये इस तरह के अलग अलग कलर होते हैं इनके, होता ये ब्लू ही है, लो ऊपर से इनके ये ऐसे दिखने वाले होते हैं अलग अलग कलर के। ये मैं 10 पैकेट लाया था, 10 के 10 ख़राब निकले थे। एक में 5 होते हैं, तो मतलब 50 पेन मेरे सारे ख़राब निकले थे। मैंने दुकानदार को फ़ोन किया, कह रहे भैया गारंटी है इनकी, रुक के चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, इनकी गारंटी है। तो अगर आपका पेन कोई भी ख़राब निकले, मतलब आप पेन लाए हो और कस्टमर की शिकायत आ रही है कि भैया पेन ख़राब निकला है, रुक के चल रहा है, तो आप दुकानदार से कह सकते हो, वो आपको बताएगा भैया वापस देना नहीं देना। लेकिन मैं भी पेन कह के लाता हूँ कि भैया कोई रुक के तो नहीं चल रहा है इसमें, या कोई दिक्कत आई तो मेरा वापसी कर दूंगा मैं से। इन चीज़ों को आपको कह के लाना है, क्योंकि इतनी कमाई नहीं होती जितना हमारा नुकसान हो जाएगा इन चीज़ों में। और एक बात और बता दूँ, जैसे आप महंगे पेन लाते हैं, बॉल पेन बेचने के लिए ऐसे ऐसे महंगे पेन इस तरह की, जैसे 50-60 सेल में ये भी पड़े हैं, एक लिमिटेड स्तर पे लाएं, एक एक पीस। मैं इनके एक एक पीस लाता हूँ सबके, कोई 50 सेल, कोई 40 सेल, और 4 से 5 या 6 पैकेट रखता हूँ, बिकते रहते और लाता हूँ। ये पड़े पड़े ना फिर लीक हो जाते हैं। कई बार मेरे पे पीछे ये इस कंपनी का था, ये वाला पेरिकार्ड का, ये बॉल पेन है 125 सेल में, मेरे पे 275 MRP पे था, वो लीक हो गया था पड़ा पड़ा। तो ये पेन अगर आपके बिकते हो महंगे महंगे तो ही लाएं, चाहे वो 50 वाला है, चाहे वो 60 वाला है, चाहे वो 40 वाला है। मैं बार बार एक बात बताता हूँ आपको, हर जगह की अपनी दुकानदारी होती है, हर जगह का इंसान अलग होता है। इंसान क्या, कई जगह महंगे लोग होते हैं, मतलब अच्छी कंपनी की जॉब होती है या दुकानदारी अच्छी, वहाँ अच्छा सामान बिकता है, कई जगह हल्का बिकता है, कई जगह मीडियम और हल्का और बढ़िया सब बिकता है। तो मेरे यहाँ बढ़िया और मीडियम बिकता है, बढ़िया भी बहुत बिकता है। मेरे पेरिकार्डिंग के सारे पेन खत्म हो गए। अब वो 275 वाला पेन मेरा रिप्लेस नहीं हुआ, मैं ले गया था लेकिन रिप्लेस नहीं हुआ। कह रहा भैया इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। एक तो मेरे को लिए हुए भी 6 महीने हो गए थे, वो कह रहे भैया आप धूप में रखा होगा। अब 10 तरह की वो बातें करता है, क्या क्या है, कौन बहस करता है, दुकानदारों से बहस नहीं होती, क्योंकि हमें अपना बिजनेस करना है, लड़ाई नहीं करनी, ना मैं करता हूँ। तो मेरा ये पेन वापस नहीं होता। इसलिए आप जब भी पेन ले, चेक करके ले, बाहर से इस तरह दिखता है वो, तो चेक करके ले, महंगे पेनों को लेना है। और जो इस तरह के ये भी बॉक्स खोल के ले कि अंदर इंक लीक तो नहीं है, क्या था स्टार्टिंग में लीक हो, तो आपको चेक कर, जब भी ये पेन लेने चेक करके ले कि इंक लीक ना हो, या आप दुकान पे लाओ तो चेक करो। अगर खराबी है तो दुकानदार को हाथों हाथ बता दो, लेकिन ज़्यादा ना लाओ, गर्मी में भी लीक हो जाते हैं बड़े बड़े ये। और ये 10-10 वाले भी ऐसे मैंने भर रखे, मेरे बिकते रहते हैं बहुत ज़्यादा पेन, डब्बे के डब्बे। तो आप उतने लाओ जितने आपके चलते, हर 2-3 दिन में आप बदलते रहो, वरना आप गर्मी पड़ रही है तो लीक होने शुरू हो जाते हैं पेन। तो दोस्तों जितनी मेरे को नॉलेज है, जितनी मेरे को जानकारी है, जितना मेरा प्रॉफिट होता है, जितना मेरा लॉस होता है, जिस सामान में, कहने का मतलब मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ। शायद आपको थोड़ी सी वीडियो ही लंबी लगी हो, लेकिन मैं आपको जब भी बताता हूँ फुल डिटेल में बताता हूँ कि ज़रा से भी बात चुके ना, आपको ढंग से समझ आए, आपको हर चीज़ ढंग से पता लगे। वरना क्या होगा, वीडियो तो बना दी, सामान तो बता दिया, लेकिन ढंग से ना बता पाओ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको ढंग से बताई है चीज़, ये बिल्कुल विस्तार से, कि आपको समझ आ जाए किस चीज़ की वारंटी है, किस चीज़ की रिप्लेसमेंट है, क्या रिप्लेस होगी, क्या ख़राब होगी, क्या ख़राब नहीं होगी। जो है मैंने आपको ढंग से बता दिया, क्योंकि मेरे साथ जो नुकसान हुआ है वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा, इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ। अब नए नए दुकानदार है, कोई दुकान खोल रहा है, मैंने पहले भी कहा था, अब उनको नहीं पता होता भैया क्या चीज़ लानी है, तो ये उन्हीं के लिए मेरी वीडियो चलती है। पुराने तो हमारे से बड़े हैं, उनको तो हमारे से ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन नए दुकानदारों का क्या है कि नुकसान ना हो। हर बंदा अपनी जेब के हिसाब से चलता है, कोई ब्याज पे पैसे लेता है, कोई किसी तरह लोन लेके काम कर रहा है। तो भैया अपना मानना है कि यार किसी भाई बहन का नुकसान ना हो, सबका काम अच्छा चले और सब बाकी मेहनत करते रहे, और जैसे मेहनत करोगे काम अपने आप बढ़ता रहेगा। तो बस ये है कि अपने जो आपको सामान दिखा है इस पर ज़रा ध्यान देना, और दुकानदार से बात करके ही सामान को लाएं कि भैया ये खराबी होगी तो कोई रिप्लेसमेंट है या नहीं है, कंपनी की है चाहे नॉन कंपनी है, या आपने कस्टमर से, दुकानदार से थोड़ी बात करके लानी है। क्योंकि कोई खराबी होगी कस्टमर आपके पास लाएगा, और अगर आपने रिप्लेस ना करी तो फिर वो बात खराब हो जाएगी आपकी दुकानदारी पे, फिर वो दूसरी जगह जाएगा, कस्टमर टूट जाता है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको दिक्कत हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो मेरी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।